हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज की वीडियो में हम गणित प्रकाश पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस को कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट के कुछ पेजेस ही बचे हैं हमारे, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे 1 to 14 क्वेश्चंस। साथ में कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1.6 से। यहाँ पर लिखा हुआ है डिड यू एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा है। अब इस टू यहाँ पर एक फैक्ट लेकर आए। क्या Istu is amused by all these interesting facts about large numbers. While thinking about these, he came up with an unusual question: could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? वो पूछ रहा है, ईस्टू ये सोच रहा है कि क्या मुंबई की सारी पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख बसेस में फिट हो सकती है। कैसे बताओगे आप? क्या आपको मुंबई की पॉपुलेशन पता है? आपको पेज नंबर 12 पे मुंबई की पूरी पॉपुलेशन गिवन है, कितनी है? ओके, तो ये है नियर अबाउट 1,42,42,373। तो ये मुंबई की पॉपुलेशन है। तो इस टू पूछ रहा है कि क्या ये पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन 1 लाख बसेस में आ सकती है या फिट हो सकती है। तो देखो कैलकुलेट करके चेक करते हैं। अब यहाँ पर एक अजम्पशन गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लो एक बस जो है उसमें 50 लोग आ सकते हैं, तो क्या 1 लाख बस में ये सारे लोग आ पाएंगे? ये आप खुद से कैलकुलेट करोगे। तो देखो कैसे करेंगे। एक बस में 50 पीपल आ सकते हैं। ओके, अगर एक बस में 50 पीपल आ सकते हैं तो 1 लाख बसेस में कितने आएंगे? 50 इंटू 1 लाख कर दो। 1 लाख मीन्स 5 zeros। ओके, तो ये हो जाएगा 50 लाख, है ना। 50 लाख पीपल आ सकते हैं 1 लाख बसेस में। पर क्या आपका डेटा 50 लाख के अराउंड है? नहीं, आपका डेटा 1 करोड़ में। नेक्स्ट क्या बोला है, द आरएमएस टाइटैनिक शिप कैरीड अबाउट 2500 पैसेंजर्स। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5000 सच शिप्स? मतलब एक टाइटैनिक शिप है ना, एक टाइटैनिक शिप है जिसमें 2500 पैसेंजर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मुंबई की पॉपुलेशन ऐसी 5000 शिप्स में आ सकती है, फिट हो सकती है? तो चेक कर लेते हैं। एक शिप में अगर 2500 पैसेंजर्स आ रहे हैं तो 5000 शिप्स में कितने हो जाएंगे? आपको 2500 को 5000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 25 5 होता है 125 और 1 2 3 4 5 zeros, 1 2 3 4 5 zeros। अब इसके अंदर कॉमा इंसर्ट करो। तो ऐसी 5000 शिप्स के अंदर आपके 1 करोड़ 25 लाख पैसेंजर्स आ सकते हैं। वेरएस जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 24 लाख के अराउंड है। इसका मतलब आपकी 5000 शिप्स में ये मुंबई की पूरी पॉपुलेशन इजीली फिट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, रॉक्सी सोचती है कि इफ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे, अगर मैं रोज 100 किलोमीटर चलूंगी तो क्या मैं 10 साल के अंदर मून पर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डेटा क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,400 किलोमीटर्स। मतलब देखो ये आपकी अर्थ हो गई और ये हो गया मून। इन दोनों के बीच का जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है वो गिवन है 3,84,400 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर है रॉक्सी। रॉक्सी क्या बोलती है कि अगर मैं एक दिन में 100 किलोमीटर्स कवर कर लूं तो क्या मैं 10 साल में इस डिस्टेंस को तय कर लूंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हाउ फार वुड शी हैव ट्रेवल्ड इन अ ईयर। एक साल में वो कितना ट्रेवल कर चुकी होगी। हाउ फार वुड शी हैव ट्रेवल्ड इन 10 years। अब आपको पता है एक दिन में रॉक्सी 100 किलोमीटर्स कवर कर लेती है। ठीक है, तो 1 ईयर में कितना करेगी? आपको पता है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। तो ऐसा ही वो एक साल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 100 इंटू 365 विच इज इक्वल टू 365,000 किलोमीटर्स। वो इतना डिस्टेंस एक साल में कवर कर लेगी।
ठीक है। अब ऐसे ही वो 10 सालों में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो एक ईयर का आपको ये डेटा गिवन है, 1 ईयर में कितना कवर कर पाई है वो 36500 किलोमीटर्स। तो ऐसे ही वो 10 साल में कितना करेगी, 10 ईयर्स में कितना करेगी, 36500 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 365,000। ओके, कॉमा लगाओगे तो कितना, 3,65,000 किलोमीटर्स ही वो कवर कर पाएगी 10 साल में। इसका मतलब वो अभी भी इसके पास नहीं पहुंच पाई है, मतलब 10 साल के अंदर वो ये डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नो रॉक्सी विल नॉट बी एबल टू रीच the moon even in 10 years। ओके, अब ये क्वेश्चन भी सेम ही है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस आपको मेंशन है पेज नंबर 16 पे। ओके, तो आप पेज नंबर 16 की हेल्प से इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना। ओके, अब ये क्वेश्चन आप देखो, मेक नेसेसरी रीजनेबल अजम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वेज 5 ग्राम्स, अगर एक जो शीट है पेपर की इसका वेट 5 ग्राम्स है, तो क्या आप ऐसी 10 लाख शीट पेपर को एक साथ एक समय पे उठा सकते हो? चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखो वेट ऑफ वन शीट कितना है, 5 ग्राम्स। वेट ऑफ 1 लाख शीट्स कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 लाख, ये हो जाएगा 5 लाख ग्राम्स। अब आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो आप कैंसिल आउट कर दोगे तो बचेगा 500 केजी। अब आप एज अ स्टूडेंट क्या आप 500 किलो का वेट उठा सकते हो? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लिफ्ट 1 लाख sheets of paper together at the same time। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 250 बेबीज आर बॉर्न एवरी मिनट, मतलब हर मिनट में 250 बेबीज बॉर्न हो रहे हैं, तो विल अ मिलियन बेबीज बी बॉर्न इन अ डे, तो क्या एक दिन में 1 मिलियन बेबीज बॉर्न हो सकते हैं? देख लेते हैं। देखो, जब भी आपको ऐसा डेटा दिया हो जिसमें मिनट से आपको डे पे जाना है, तो आप सीक्वेंस वाइज जाओगे। कैसे, पहले आप 1 मिनट से 1 आवर पे जाओगे, फिर 1 आवर से 1 डे पे जाओगे। ठीक है, कैसे जाते हैं वो समझो। एक मिनट में 250 बेबीज होते हैं, तो पहले 1 आवर में निकालो कितने बेबीज बॉर्न हुए होंगे। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, तो आपको डेटा को किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 60 बेबीज, ये हो जाएगा डेटा हमारे 1 आवर के लिए। अब आपको 1 डे का निकालना है। 1 डे मीन्स 24 आवर्स, मतलब जो 1 आवर का डेटा आपने निकाला है उसको 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये डेटा हमारा ये है 250 मल्टीप्लाई बाय 60। अगर एक आवर का 250 इंटू 60 है तो 24 आवर्स का कितना हो जाएगा, 250 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाय 24। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करोगे, देखो 25 को अलग लिख लो, ठीक है, इंटू 10 कर लो, इंटू 60 कर लो, इंटू 24 कर लो। ठीक है, अब 25 को आप 100/4 लिख सकते हो। ठीक है, 10 इंटू 60 इंटू 24। अब 4 6 24 होता है। अब हमारे पास बचा क्या, 10 इंटू 60 इंटू 6 इंटू ये 100, तो 6 6 होता है 36,
और कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितने बच्चे हुए, 3,60,000, कितने हुए, 3,60,000 बच्चे बॉर्न हुए कितने दिन में, एक दिन के अंदर। ठीक है, ये एक दिन का डेटा हमने कैलकुलेट कर लिया। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि एक दिन में 1 मिलियन बच्चे हो सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नो। सी पार्ट क्या है, कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे, क्या आप एक दिन में 1 मिलियन कॉइन्स काउंट कर सकते हो। अब ये तो तभी पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है ना, आप पर सेकेंड या पर मिनट में कितने कॉइन्स काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है अज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड, मतलब अगर आप एक सेकेंड में 1 कॉइन काउंट कर रहे हो तो एक डे का निकालना है। 1 डे का निकालने के लिए मैंने आपको बोला था सिस्टमैटिक ऑर्डर में जाना है, सेकेंड से जाओगे मिनट में, मिनट से जाओगे आर पे, और आर से जाओगे 1 डे पे। ठीक है, तो सेकंड से मिनट पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक है, तो आपको 1 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप 1 मिनट में 60 कॉइन्स काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको किस पे जाना है, 1 आवर में, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट का डेटा ये है, तो 60 मिनट का कितना हो जाएगा, 1 × 60 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस 60। ठीक है, अब आर से आप जाओगे 1 डे पे, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो 1 आवर में आप इतना काउंट कर सकते हो, तो 24 आवर्स में कितना करोगे, दिस होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 24। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 3600 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू, यहाँ पर करके देख लो, 36 × 24, 6 4 24, 3 4 12 एंड 2 14, 6 2 12, 1 कैरी, 3 2 6 एंड 1 7, 4 6 8, तो आंसर क्या होगा, 86400, मतलब आप कितने कॉइन्स काउंट कर पाओगे, सिर्फ 86,400 कॉइन्स आप काउंट कर पाओगे। ओके, मतलब आप 1 मिलियन कॉइन्स नहीं काउंट कर पाओगे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नो आई विल नॉट बी एबल टू count 1 million coins in a day। ओके, अब पेज नंबर 19 पे आपको फिगर इट आउट दिया हुआ है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, आपको क्या करना है, 0 से 9 तक सारे नंबर्स को यूज करके सबको एक एक बार यूज करना है और एक 10 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, पहला ये कि जो आपको नंबर फॉर्म करना है वो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल तभी होगा जब उसके एंड में या तो 0 लिखा होगा या 5 लिखा होगा। ठीक है, एंड में क्या लिखा होगा, 0 या 5, तभी वो 5 का मल्टीपल होगा। तो क्या करना है आपको, 10 डिजिट का नंबर बनाना है, 10 डैश रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लार्जेस्ट बनाना है, तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 9 ही है, तो 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। देखो, अब आपको यहाँ पर लास्ट वाले नंबर पे 0, आप बोलोगे यहाँ पर 5 भी तो लिख सकते थे, है ना, लेकिन अज्यूम करो अगर मैंने लास्ट में 5 लिखा होता तो यहाँ पर 5 की जगह 0 आता और नंबर क्या हो जाता, 987604321। पर क्या ये नंबर लार्जेस्ट नंबर होता, नहीं, इससे लार्जेस्ट नंबर यही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये ना होकर ये ही होगा, 9876543210। ओके, इसको मैं हटा देती हूँ। आप सेकंड पार्ट देखो, आपको स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म करना है, तो वही 10 डैश छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
इवन नंबर बनाने के लिए आपको यहाँ पर इस पोजीशन पे, ये कौन सा पोजीशन है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए अपना, या तो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तभी आपका नंबर इवन बनेगा। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे 0 लगा देते हो तो आपका नंबर 10 डिजिट का ना होकर 9 डिजिट रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 0 को हम काउंट ही नहीं करते। ठीक है, तो 0 को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लिखना, तो हम किसको लिखेंगे, 1 को, क्योंकि स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म करना है और स्मॉलेस्ट फॉर्म करने के लिए हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस 1 को देंगे, ना कि 9 को। 9 हमारा लार्जेस्ट में यूज होता है। ठीक है, अब 0 को हम सेकेंड पोजिशन पे रखते हैं जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 लास्ट पोजीशन पे आ गया और हमें ऑड नंबर नहीं इवन नंबर चाहिए। 9 की वजह से नंबर ऑड हो गया, तो इवन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 की पोजीशन को 9 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 9 इधर आ जाएगा 8 की जगह और 8 9 की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब आप लोग क्वेश्चन पूछोगे कि हम लोग इस पोजीशन पे 6 को भी तो लिख सकते थे या फिर 4 को भी तो लिख सकते थे। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पर 6 को लिखा होता तो नंबर क्या बनता है, 1 2 3 4 1 0 2 3 4 5 6 की जगह 8 आया, 7 9 6। ठीक है, अब आप खुद मुझे बताओ कि ये वाला नंबर छोटा है कि ये वाला नंबर छोटा है। देखो 1 1 सेम आया, ठीक है, 0 0 सेम आया, ठीक है, 2 2 सेम, 3 3 सेम, 4 4 सेम, 5 5 सेम। अब यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 8, तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट तो यही वाला नंबर बनेगा ना, तो इसीलिए हमारा यही वाला सीक्वेंस करेक्ट होगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो लास्ट में हम 8 को ही रखेंगे, 6 को नहीं रखेंगे। इसी तरीके से हम 4 को भी इस पोजीशन पे नहीं रखेंगे, क्योंकि दोबारा से हमारा स्मॉलेस्ट ना होके वो नंबर थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ओके, और हमें इस केस में स्मॉलेस्ट इवन नंबर ही चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 2 3 4 5 6 7 9 8। ठीक है, ये आंसर है और फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर 10,30,285 इन वर्ड्स इज रिटन एज लाइक दिस। ओके, और इसके पास 43 लेटर्स है, मतलब अगर आप इनको काउंट करने बैठोगे ना, अगर आप इसको काउंट करने बैठोगे तो इसमें टोटल 43 लेटर्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव अ 7 डिजिट नंबर नेम, आपको एक 7 डिजिट का नंबर नेम देना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स कब आएंगे, जब आपकी स्पेलिंग बड़ी होगी, और स्पेलिंग बड़ी होगी किस पे डिपेंड करता है, वो नंबर की स्पेलिंग पे डिपेंड करता है, वो नंबर की खुद स्पेलिंग पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने मैक्सिमम लेटर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 1 2 3 तो नहीं लोगे है ना, 4 भी नहीं लोगे, 5 भी छोटा नंबर है, उसमें 4 ही लेटर्स आ रहे हैं, 6 भी नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं हम, है ना, 7 ले सकते हैं, 7 में 5 लेटर्स आ रहे हैं, 8 ले सकते हो, 9 रहने दो, 9 का कोई काम नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम पहले 7 से ट्राई करके देखते हैं, कितना डिजिट बोला है, 7 डिजिट बोला है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या बनेगा, 77 लाख 77,000 777। अब आप 80 का लिख कर देखोगे ना, तो 80 में कम नंबर्स आएंगे इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि देखो 70 की स्पेलिंग क्या होती है, SEVENTY। कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। 70 में 7 लेटर्स आ रहे हैं, वेयर एज अगर आप 80 लिखोगे ना, EIGHTY, तो इसमें सिर्फ 6 लेटर्स आपको दिख रहे हैं। तो लेटर कम हो गया, तो यहाँ पर एक लेटर यहाँ कम हो जाएगा, एक लेटर यहाँ कम हो जाएगा, एक लेटर यहाँ कम हो जाएगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स नहीं बन पाएंगे 80 वाले केस में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 77,77,777। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट्स इन अ बिगर नंबर। मतलब आपको एक 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, ठीक है, और उसकी कोई भी 2 डिजिट्स को आप एक्सचेंज करोगे तो एक बिगर नंबर फॉर्म करना है।
तो आप क्या करोगे, 9 डैश आपको रखने हैं, 6 7 8 9, ठीक है। अब आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, आपने लिया 9 8 7 6 5 1 4 3 2, ठीक। अब आपको क्या करना है, कोई भी बड़े नंबर को छोटे वाले नंबर के साथ एक्सचेंज कर देना है ना, बड़े को ही छोटे के साथ एक्सचेंज करना। तो अगर मैं इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करूंगी तो नंबर क्या बन जाएगा, 9 8 7 6 5 4 1 3 2। तो यहाँ पर बिगर नंबर फॉर्म हुआ ना, देखो दोनों पोजीशन पे 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, बट इस केस में 1 है, इस केस में 4 है, तो ऑब्वियसली ये स्मॉलर नंबर हुआ और ये ग्रेटर नंबर हुआ या बिगर नंबर हुआ। ओके ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको आप क्या कर सकते हो, कोई भी बड़ा नंबर आपने लिया, 9 को लिया, 9 को 5 के साथ या 4 के साथ या 3 के साथ एक्सचेंज कर दिया, इनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, आपने लिखा 1 2 9 4 5 6 7 8 और 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस केस में भी आपका ये स्मॉलर नंबर हो गया, ये बिगर नंबर फॉर्म हो गया। आप ऐसे 9 की पोजीशन को 1 के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हो, 2 के साथ भी, मतलब कोई भी बड़ा नंबर, जरूरी नहीं है आप 9 को ही लो, आप 7 को कर लो, 7 को आप 6 के साथ इंटरचेंज कर लो, 7 को 5 के साथ कर लो, तो आपका बिगर नंबर ही फॉर्म होगा। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर। मतलब आपको ये जो नंबर गिवन है इसमें से आपको 10 डिजिट्स को बाहर निकालना है, सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब आपको जब इसमें से आप 10 डिजिट्स को बाहर निकाल लोगे तो जो नंबर बचेंगे वो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। ओके ये 4 बार 1 2 3 4 5 लिखा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब आपको कितने डिजिट्स निकालने हैं, 10 निकालने हैं। देखो देखो आपको जो 10 डिजिट निकालनी है, निकालने के बाद आप इन नंबर्स को उलट पुलट करके नहीं लिख सकते, ये आपका पूरा नंबर है, बस आपको इसी में से 10 डिजिट्स निकालनी है और जो नंबर बचेगा वो सेम नीचे उतारना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से ये 4 निकाल दोगे फिर यहाँ पर 5 बचेगा उसको लिख लिया, है ना, फिर आप यहाँ पर से फिर आप 5 निकाल लोगे फिर यहाँ से 5, ऐसे आपने लिख लिया 5 5 5, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो देखो करेंगे कैसे, आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो फर्स्ट पोजीशन पे 5 ही होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले 4 नंबर्स को तो हटा दिया, तो यहाँ पर 5 तो आ गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर निकाल दिए, 2 और निकालने पड़ेंगे, 1 2। अब मेरा नंबर क्या बचता है, 5 5 3 4 5, अच्छा 5 5 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5। तो मेरा जो नंबर बना है वो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म हो चुका है। समझ आया हमने क्या किया, 1 2 3 4 को इसलिए रिमूव किया क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है और लार्जेस्ट तभी पॉसिबल है जब 5 सबसे पहले लिखा होगा। तो मैंने 4 डिजिट्स यहाँ से हटाई हैं, 4 यहाँ से हटाई हैं, 8 हो गई, 2 यहाँ से हटा दी, तो जो बाकी का रिमेनिंग नंबर है वो आपका बन चुका है, ठीक है, और ये लार्जर नंबर फॉर्म हुआ है। ओके अब अगला क्वेश्चन क्या है, द वर्ड्स 0 and 1 शेयर लेटर्स ई एंड ओ। मतलब ये जो 0 की स्पेलिंग है और जो 1 की स्पेलिंग है, इन दोनों में ई एंड ओ कॉमन आ रहे हैं, है ना, इधर ई ओ है, इधर भी ओ और ई है। फिर द वर्ड्स 1 and 2, 1 and 2 दोनों के पास क्या कॉमन आ रहा है, ओ कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन क्या है, ओ। फिर 2 and 3, 2 and 3 तो इनके पास कॉमन क्या है, टी लेटर कॉमन है। हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन। तो आपको कहाँ तक काउंट करना पड़ेगा जहां पर आप ये पता करोगे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में कोई लेटर, कोई इंग्लिश का लेटर शेयर नहीं हो रहा है या कोई इंग्लिश का लेटर कॉमन नहीं है। देखो वैसे तो कोई भी नहीं मिलेगा आपको, फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 3 and 4, देखो यहाँ पर आर और आर कॉमन आ गया, ठीक है। 4 and 5 में एफ कॉमन आ गया। 5 and 6 यहाँ पे आई कॉमन आ गया। 6 and 7 एस कॉमन आ गया। 7 and 8
ई कॉमन आ गया, 8 and 9, आई एंड ई कॉमन आ गया, ठीक है। 9 and 10, ई एंड एन कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, देयरफॉर देयर आर नो कॉन्जिक्यूटिव numbers that do not share a letter of English in common। ओके, ऐसा कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है जिसमें कोई लेटर इंग्लिश का शेयर ना हो रहा हो। ओके।